You're watching Book Bites. क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारी ज्यादातर मुश्किलें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके से पैदा होती हैं? कभी किसी बहस में आप जीत सकते थे लेकिन सही शब्द न चुन पाने की वजह से हार गए, या कभी कोई फैसला जल्दीबाजी में लेकर बाद में पछताना पड़ा। यही सब पल हमें ये एहसास कराते हैं कि हमारी थिंकिंग सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक की जो हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत, सोचने की शक्ति को निखारती है। ये किताब है क्रिटिकल थिंकिंग, जो लिखी गई है निकोल प्राइस के द्वारा। निकोल प्राइस एक लीडरशिप कोच और थिंकर हैं, जिन्होंने अपना करियर इसी बात को समझने और सिखाने में लगा दिया कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हर सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन ले सके। उनका मानना है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा स्किल है जो स्कूल में या कहीं और फॉर्मली नहीं सिखाया जाता, लेकिन जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ये सबसे पावरफुल हथियार है। दोस्तों, हो सके तो वीडियो को ईयरफोन्स लगाकर सुने, जिससे आपका फोकस बना रहेगा और ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा। और अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। क्रिटिकल थिंकिंग असल में होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बात को बिना बायस के, बिना इमोशंस के, फैक्ट्स और लॉजिक के बेस पर देखते हैं। मतलब सिर्फ सुन के मान लेना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बल्कि सुन के समझना, उसको एनालाइज करना और फिर अपने लॉजिक के हिसाब से कंक्लूजन बनाना, ये है असली क्रिटिकल थिंकिंग। सोचो, अगर कोई आपके पास आके कहे कि ये नई हेल्थ ड्रिंक आपको 10 दिन में फिट बना देगी, तो आप तुरंत उस बात को मान लेंगे या उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स, रिव्यूज और लॉजिकल रीजनिंग ढूंढेंगे? जो लोग बिना सोचे समझे मान लेते हैं वो अक्सर गलती कर बैठते हैं, और जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाते हैं वो गलतियों से बचकर ज्यादा बेहतर फैसले कर पाते हैं। निकोल कहती हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज पे शक करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर चीज को क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करें। ये एक एंटीडोट है उन अजम्पशंस का जो बिना प्रूफ के हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक कॉमन बायस होता है कंफर्मेशन बायस। इसमें हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करती है, और जो चीज उसके अगेंस्ट होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। ये हो गया कंफर्मेशन बायस। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये सिखाता है कि हम अपने बिलीफ के अगेंस्ट भी फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें। निकोल कहती हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है। जैसे मसल को जिम में ट्रेन करते हो, वैसे ही दिमाग को भी लॉजिकल और एनालिटिकल बनाने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। और इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्यूरियोसिटी। जब तक आप हर चीज को क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे, तब तक आप एक इफेक्टिव क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकते। सोचो, एक छोटा बच्चा हर वक्त क्यों पूछता है। उसको कोई भी बात सिंपल आंसर से सेटिस्फाई नहीं करती, वो डेप्थ में समझना चाहता है। यही क्वालिटी हमें अपने अंदर दोबारा जगानी होती है। जब हम हर सिचुएशन में क्यों पूछना सीख जाते हैं, तभी हम सच और झूठ के बीच का फर्क समझ पाते हैं। बुक में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इमोशंस का रोल। अक्सर लगता है कि इमोशंस और क्रिटिकल थिंकिंग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन निकोल कहती हैं कि इमोशंस को समझना और उनको कंट्रोल करना भी क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। अगर हम गुस्से, जेलसी या फियर के इफेक्ट में आके डिसीजन लेते हैं तो वो बायस्ड हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करके उनको साइड रख के फिर लॉजिकल सोचने लगें तो हमारा डिसीजन बेहतर होता है। इसको ऐसे समझो जैसे चेस खेलना। अगर आप ओपोनेंट की हर मूव पे गुस्सा हो जाओ या पैनिक कर जाओ तो आप गलत मूव कर बैठोगे, लेकिन अगर आप अपना इमोशन कंट्रोल करके कामली बोर्ड को एनालाइज करो तो आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग होगी। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और क्रिटिकल थिंकर में। निकोल एक और पावरफुल बात कहती हैं कि हर इंसान अपनी सोच में एम्बिग्विटी से बचना चाहता है। मतलब हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें डायरेक्ट आंसर्स पसंद हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में हमें एम्बिग्विटी को एम्ब्रेस करना पड़ता है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बहुत चीजें ग्रे एरिया में होती हैं जहां क्लैरिटी तुरंत नहीं मिलती। ये एक्सेप्ट करना और पेशेंस के साथ सोचना ही क्रिटिकल थिंकिंग का असली टेस्ट है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल थिंकिंग हमें एक बेटर ह्यूमन बनाता है। जब हम बिना बायस के किसी सिचुएशन को देखते हैं, तब हम दूसरे इंसान की बात को भी जेन्युइनली समझने लगते हैं। इससे हमारी रिलेशंस स्ट्रांग होती हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व कर पाते हैं और अपने करियर में भी स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी चीज पर यकीन कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें बार बार सुनाई दी। यही दिमाग का सबसे बड़ा खेल है। अगर कोई बात बार बार कही जाए तो वो हमें सच लगने लगती है, चाहे उसमें हकीकत जरा भी ना हो। यही कारण है कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं और लोग बिना सोचे समझे उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें तो हमें समझ आएगा कि हर बार चीजों को सरफेस पर देखकर एक्सेप्ट करना सही नहीं होता। हमें हर इंफॉर्मेशन की गहराई में जाकर सोचना चाहिए। हम इंसानों की एक और आदत होती है, हम वही बातें तलाशते हैं जो पहले से हमारे दिमाग में बनी धारणाओं को मजबूत करें। इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। यानी अगर हम पहले से मानते हैं कि कोई चीज सही है तो हम उसी के सपोर्ट में सबूत ढूंढेंगे और बाकी सबको नजरअंदाज कर देंगे। मान लो कोई इंसान मानता है कि एक खास डाइट सबसे बेहतरीन है, तो वो इंटरनेट पर सिर्फ वही आर्टिकल्स पढ़ेगा जो उसकी सोच को सपोर्ट करें, लेकिन जो आर्टिकल्स उस डाइट की कमियां बताते हों उन्हें वो इग्नोर कर देगा। यही कन्फर्मेशन बायस है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें इस जाल से बाहर निकलना है और हर बात को न्यूट्रल नजरिए से देखना है। अब सोचो कि अगर किसी कोर्ट रूम में जज या जूरी सिर्फ एक ही पक्ष की दलील सुने और उसी पर भरोसा कर ले, तो क्या कभी न्याय हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। न्याय तभी होगा जब दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएं और फिर तटस्थ होकर फैसला लिया जाए। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को देखें तो हमारा नजरिया अधूरा और अक्सर डिस्टॉर्टेड होगा। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें हर पहलू को देखना है, हर फैक्ट की जांच करनी है और तभी निष्कर्ष निकालना है। एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़े जो उसे पहले से आते हैं और मुश्किल चैप्टर्स को इग्नोर कर दे, तो एग्जाम में उसका रिजल्ट एवरेज ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को बायस कर लिया। लेकिन अगर वो खुद से ईमानदारी से कहे कि मुझे इन कठिन टॉपिक्स पर भी मेहनत करनी होगी, तभी वो वास्तव में अच्छे मार्क्स ला सकता है। यही क्रिटिकल थिंकिंग है, रियलिटी को फेस करना और सही अप्रोच अपनाना। क्रिटिकल थिंकिंग हमें एक और बड़ी स्किल देती है, पेशेंस। अक्सर जब हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हम सोचते भी नहीं कि जानकारी पूरी है या अधूरी। यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पर गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती है। कोई भी खबर आती है, लोग बिना वेरीफाई किए उसे शेयर कर देते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें रोकती है और कहती है, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। जिंदगी का हर पहलू क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ा है। मान लो किसी कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अगर वो बिना रिसर्च किए और सिर्फ अजम्पशंस पर प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो हो सकता है मार्केट में वो फेल हो जाए। लेकिन अगर कंपनी मार्केट रिसर्च करे, कस्टमर फीडबैक ले और कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करे, तभी वो प्रोडक्ट सफल होगा। ये सब क्रिटिकल थिंकिंग के ही स्टेप्स हैं। अब आओ एक और रियल लाइफ उदाहरण लें। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं और वहां बिल स्प्लिट करना है। कोई कहता है कि हर किसी को बराबर पैसे देने चाहिए, लेकिन आपने कम खाना खाया है। अगर आप बिना सोचे समझे एग्री कर जाते हैं तो आप खुद के साथ अन्याय करेंगे। लेकिन अगर आप कामली कहें कि मैंने कम खाया है तो मैं प्रोपोर्शनेट पैसे दूंगा, तो ये डिसीजन फेयर और लॉजिकल होगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का एक हिस्सा यही है, हर सिचुएशन में रैशनल सोच अपनाना। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ हमें दूसरों से डील करने में ही नहीं, बल्कि खुद को समझने में भी मदद करती है। कई बार हम अपनी ही गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने ये गलती इसलिए की क्योंकि हालात खराब थे, लेकिन असल में गलती हमारी सोच और अप्रोच की वजह से होती है। अगर हम अपने एक्शंस पर भी क्रिटिकल लेंस लगाएं तो हमें अपनी कमजोरियां नजर आएंगी और हम खुद को सुधार पाएंगे। यही वजह है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें जिंदगी के हर हिस्से में क्लैरिटी देती है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या रोजमर्रा के डिसीजंस। अगर हम क्रिटिकल सोच के साथ आगे बढ़ें तो हमारे फैसले बैलेंस्ड और इम्पैक्टफुल होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हर घटना को केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से देखना जरूरी है। मान लो किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है।
एक इंसान तुरंत कंक्लूड कर सकता है कि कंपनी ही गलत थी, बॉस बायस्ड था और उसके साथ अन्याय हुआ। दूसरा इंसान ये सोच सकता है कि शायद उसकी परफॉर्मेंस में कमी थी, उसे नए स्किल सीखने चाहिए थे। देखो, घटना एक ही है, लेकिन नजरिया अलग अलग है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हम ब्लेम करने की बजाय सिचुएशन को एनालाइज करें और उससे सीख निकालें। अब सवाल यह है कि हम क्रिटिकल सोच कैसे विकसित करें। पहला कदम है सवाल पूछना। हमें हर चीज पर क्यों और कैसे पूछना चाहिए। अक्सर हम चीजों को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग बड़े बदलाव लाते हैं वो हमेशा गहराई में जाकर सोचते हैं। न्यूटन ने भी तो यही किया था। सब सेब गिरते देख रहे थे, लेकिन उसने सवाल किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं। यही क्रिटिकल सोच है। एक और बड़ी समस्या यह है कि हम बहुत जल्दी जनरलाइज कर देते हैं। एक बार कोई बुरा अनुभव हुआ और हम मान लेते हैं कि हर बार ऐसा ही होगा। अगर किसी का एक दोस्त उसे धोखा दे देता है तो वो सोच लेता है कि सारे दोस्त धोखेबाज होते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हर घटना यूनिक है और हमें हर केस को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जनरलाइजेशन हमें गलत कंक्लूजन्स तक ले जाता है और हमारी ग्रोथ रोक देता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करें। कई बार कपल्स आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की बातों को ठीक से सुनते ही नहीं हैं। कोई पार्टनर अगर चुप है तो दूसरा सोचता है कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि वो बस थका हुआ हो। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग मदद करती है। हमें डायरेक्टली एजम्पशंस नहीं लगानी चाहिए, बल्कि कामली पूछना चाहिए कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो। ये छोटी सी आदत रिश्तों को बचा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें एक और बड़ी ताकत देती है, इमोशनल कंट्रोल। जब हम गुस्से में या दुख में होते हैं तो हमारी सोच धुंधली हो जाती है। हम वो फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें पछतावा दिलाते हैं। लेकिन अगर हम उस पल ठहर कर सोचें और खुद से पूछें कि क्या ये रिएक्शन सही है, क्या इससे समस्या हल होगी, तो शायद हम बेहतर निर्णय लेंगे। यही क्रिटिकल सोच का सबसे बड़ा फायदा है। अब सोचो कि अगर किसी कंपनी का लीडर क्रिटिकल सोच से लैस हो तो मान लो कंपनी में सेल्स कम हो रही हैं। एक लीडर बिना सोचे समझे एम्प्लॉइज को ब्लेम करेगा और गुस्सा निकालेगा। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर लीडर डेटा देखेगा, मार्केट की स्थिति समझेगा, कस्टमर्स का फीडबैक एनालाइज करेगा और फिर कोई सॉल्यूशन निकालेगा। ऐसे लीडर्स ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही लागू होता है। अगर हमें किसी चीज में सक्सेस चाहिए तो हमें हर एंगल से सोचना होगा। सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेना खतरनाक होता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें लॉजिकल बनाती है और हमें रियलिटी बेस्ड सॉल्यूशंस देती है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप किसी दोस्त से नाराज हैं क्योंकि उसने आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया। अब पहला रिएक्शन होगा गुस्सा और हर्ट फील करना। लेकिन अगर आप क्रिटिकल सोच अपनाएं तो आप खुद से पूछेंगे कि क्या वाकई उसने जानबूझकर मुझे इनवाइट नहीं किया, या शायद लिस्ट बनाते समय नाम छूट गया हो। क्या मैं उससे कामली बात करके क्लियर कर सकता हूं? देखो, एक छोटा सा फर्क है सोच का, लेकिन नतीजा पूरी तरह बदल जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। मान लो कोई बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे पोल्यूशन। अगर हम इसे सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे तो हम सोल्यूशन से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि मैं खुद क्या कर सकता हूं, जैसे प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना, तो प्रॉब्लम को हल करने में हमारा भी रोल बनता है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है। यही सोच हमें भीड़ से अलग करती है। भीड़ सिर्फ शिकायत करती है, लेकिन क्रिटिकल थिंकर्स रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन क्रिटिकल सोच अडॉप्ट करना इतना आसान भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एनिमी है हमारी लेजीनेस। दिमाग शॉर्टकट्स लेना चाहता है, वो जल्दी कंक्लूजन्स निकालना चाहता है ताकि एनर्जी बचा सके। लेकिन यही लेजीनेस हमें शैलो सोच की तरफ धकेलती है। क्रिटिकल थिंकिंग मेहनत मांगती है और यही कारण है कि बहुत से लोग इससे बचते हैं। लेकिन अगर आप सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको इस एफर्ट को अपनाना ही पड़ेगा। अब जरा सोचो, जब हम अपने दिमाग को क्रिटिकल तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारी लर्निंग और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ वही नहीं मानते जो हमें सामने दिखता है, बल्कि उसके पीछे छुपे कारणों को भी समझते हैं। यही रीजन है कि बड़े इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट्स हमेशा दूसरों से अलग नजर आते हैं।
मान लो थॉमस एडिसन ने अगर एक बार बल्ब बनाने में फेल होने के बाद हार मान ली होती तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती, लेकिन उसने हर फेलियर को एक नया लेसन माना। यही क्रिटिकल सोच थी जिसने उसे बार बार कोशिश करने और अंत में सफलता पाने की ताकत दी। ये माइंडसेट किसी भी फील्ड में काम करता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस चलाते हो या पर्सनल लाइफ संभाल रहे हो। अगर आप हर स्थिति को सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हो तो आपके पास हमेशा नए सॉल्यूशंस होंगे। अब सवाल यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिकली डेवलप कैसे किया जाए। सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना। आज के जमाने में फेक न्यूज और आधी अधूरी जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि अगर आप हर चीज को बिना सोचे मान लोगे तो आपका नजरिया पूरी तरह गलत हो जाएगा। इसलिए हर बार सोर्स को चेक करना, अलग अलग जगह से डेटा कंपेयर करना और फिर कंक्लूजन बनाना जरूरी है। यही हैबिट आपको एक डिसर्निंग इंसान बनाती है। दूसरा स्टेप है ओपन माइंडेड होना। कई बार हम अपनी ईगो की वजह से नई बातों को सुनना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वही सच है, लेकिन दुनिया लगातार बदल रही है और अगर हम रिजिड हो गए तो पीछे रह जाएंगे। ओपन माइंडेडनेस क्रिटिकल थिंकिंग का कोर हिस्सा है, क्योंकि इससे हमें नए आइडियाज अब्सॉर्ब करने और गलतियों से सीखने की ताकत मिलती है। तीसरा स्टेप है अपनी सोच पर डाउट करना। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह जरूरी है। जब भी आप कोई ओपिनियन बनाते हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में फैक्ट्स पर बेस्ड है या मैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोच रहा हूं। यह सेल्फ डाउट आपको ज्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर बनाएगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसे लगाना चाहते हैं। कोई दोस्त कहता है कि यह प्लान बहुत अच्छा है और रिटर्न्स डबल होंगे। अगर आप बिना रिसर्च किए पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप क्रिटिकल सोच अपनाते हैं तो आप कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे, रिव्यूज पढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स की राय सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। यही डिफरेंस है एक सामान्य और एक क्रिटिकल थिंकर इंसान में। क्रिटिकल थिंकिंग का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है कम्युनिकेशन। जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो आपकी बातों में क्लैरिटी आती है और लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। मान लो आप ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर आपकी बातों में फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और लॉजिकल फ्लो है तो लोग इंप्रेस होंगे, लेकिन अगर आप बस वेग बातें करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। यही क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प करती है। अब जरा रिलेशनशिप्स पर भी इसे अप्लाई करो। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम अजम्पशंस पर चलते हैं। अगर किसी दोस्त ने कॉल पिक नहीं किया तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि वो बिजी हो या फोन साइलेंट पर हो। क्रिटिकल थिंकिंग हमें रोकती है अजम्पशंस लगाने से और हमें सही कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद करती है। यही आदत रिश्तों को बचा सकती है। एक और जरूरी पॉइंट है कि हमें हर चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। एक प्रॉब्लम को सिर्फ अपने नजरिए से देखना खतरनाक हो सकता है। क्रिटिकल थिंकर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों की नजर से भी चीजों को समझें। इससे न सिर्फ सॉल्यूशन बेहतर निकलता है बल्कि एम्पैथी भी डेवलप होती है। यही क्वालिटी लीडर्स में सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सोचो कि अगर सोसाइटी में ज्यादातर लोग क्रिटिकल थिंकर्स बन जाएं तो क्या होगा। फेक न्यूज इतनी तेजी से नहीं फैलेगी, लोग हर बात पर लड़ाई नहीं करेंगे और समाज में ज्यादा हार्मनी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, पूरे समाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकती है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक हैबिट ये हो सकती है कि हर दिन किसी भी न्यूज या इवेंट को एनालाइज करो और खुद से 3 सवाल पूछो। ये किसने कहा, क्यों कहा और इसका बेनिफिट किसको है। ये सिंपल हैबिट धीरे धीरे आपके दिमाग को लॉजिकल और एनालिटिकल बना देगी। अब मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो सिर्फ रट्टा मारता है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्क्स अच्छे आ जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। वहीं अगर वो क्रिटिकल सोच से पढ़ाई करता है, कॉन्सेप्ट्स को समझता है, एग्जाम्पल्स कनेक्ट करता है और क्वेश्चंस एनालाइज करता है, तो वो न सिर्फ अच्छे मार्क्स लाएगा बल्कि लाइफ में भी स्ट्रांग बनेगा। यही डिफरेंस है सुपरफिशियल लर्निंग और डीप लर्निंग में। क्रिटिकल थिंकर्स हमेशा डिटेल पर ध्यान देते हैं। वो हर छोटी चीज पर नजर रखते हैं, क्योंकि अक्सर सॉल्यूशंस उन्हीं छोटी डिटेल्स में छुपे होते हैं। यही हैबिट उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज में ओवर थिंक करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल होती है, जबकि ओवर थिंकिंग सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। क्रिटिकल थिंकिंग की एक और बड़ी खासियत है कि ये हमें इमोशनल बैलेंस देती है। अक्सर हम किसी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं।
क्रिटिकल सोच हमें पॉज करना सिखाती है, मतलब सिचुएशन को समझना, इमोशंस को साइड पर रखना और फिर सही डिसीजन लेना। यही क्वालिटी हमें इंपल्सिव मिस्टेक से बचाती है। सोचो, अगर कोई आपके बारे में गलत बात कह दे तो नेचुरली गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकर हो तो आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोचोगे, क्या ये बात सच है? क्या ये मुझे डिफाइन करती है या फिर ये सिर्फ सामने वाले का फ्रस्ट्रेशन है? इस सिंपल पॉज से आप कई फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कंप्यूटर सडनली खराब हो जाए तो एक नॉर्मल इंसान तुरंत पैनिक करेगा, लेकिन क्रिटिकल थिंकर कामली सोचेगा, क्या सॉकेट ठीक है, क्या वायर लूज है, क्या सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जाकर वो जल्दी सोल्यूशन ढूंढ लेगा। यही रीजन है कि क्रिटिकल थिंकर्स हर फील्ड में वैल्यूएबल होते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। बहुत लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी और लॉजिक अलग अलग चीजें हैं, लेकिन असल में क्रिटिकल सोच क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो आप पैटर्न्स देखते हो, कनेक्शंस बनाते हो और नए आइडियाज निकालते हो। यही प्रोसेस आपको इनोवेटिव बनाता है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ बोरिंग एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये इमेजिनेशन को भी शार्पन करती है। सोचो, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल प्रोडक्ट्स डिजाइन किए तो उसने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया, उसने सोचा लोग चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनके लिए क्या आसान होगा, क्या सुंदर दिखेगा। इस तरह डिजाइन और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करना क्रिटिकल सोच का ही नतीजा था। यही कारण है कि आज एप्पल एक आइकॉनिक ब्रांड है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिर्फ सिचुएशंस नहीं बल्कि खुद को समझने में भी हेल्प करती है। सेल्फ अवेयरनेस क्रिटिकल सोच का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल करते हो कि क्या मैं सही हूं, क्या मेरा नजरिया बायस्ड है, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर क्लैरिटी लाते हो। यही क्लैरिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन यहां एक चैलेंज भी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकर्स हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपनी सोच को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करे, और जो चीजें हमारी सोच के खिलाफ हों उन्हें इग्नोर कर देते हैं। क्रिटिकल सोच का असली टेस्ट यही है कि हम अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को भी एक्सेप्ट करें। अब जरा रिलेशनशिप्स का एग्जांपल लो। अगर हमें लगता है कि कोई दोस्त हमसे दूर हो रहा है तो हम सिर्फ वही साइंस देखते हैं जो हमारी सोच को कंफर्म करें, जैसे कि उसने कॉल नहीं उठाया या रिप्लाई लेट किया, लेकिन हम ये इग्नोर कर देते हैं कि शायद वो जेन्युइनली बिजी हो। यही बायस मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। क्रिटिकल सोच हमें इस बायस को पहचानने और ओवरकम करने में हेल्प करती है। क्रिटिकल थिंकर्स का एक और फायदा यह है कि वो टीम वर्क में बेटर परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात नहीं मानते, बल्कि दूसरों को सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। यही क्वालिटी उन्हें अच्छे लीडर्स बनाती है। अब बात करें डेली लाइफ में क्रिटिकल सोच अप्लाई करने की। यह कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। सिंपल हैबिट्स अपनाओ। किसी भी न्यूज को बिना वेरीफाई किए शेयर मत करो। अगर कोई ओपिनियन बनाओ तो उसके पीछे फैक्ट्स कलेक्ट करो। जब भी डिसीजन लो, कम से कम 2 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को कंपेयर करो। हर दिन अपने विचारों को लिखो और एनालाइज करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे आपके दिमाग को क्रिटिकल बना देंगे। क्रिटिकल थिंकर्स हमेशा क्यूरियस रहते हैं। वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। ये हैबिट बचपन में बहुत नेचुरल होती है। बच्चे हर बात पर क्यों पूछते हैं, लेकिन बड़े होकर हम ये आदत खो देते हैं। क्रिटिकल सोच को स्ट्रांग बनाने का सबसे आसान तरीका है कि फिर से क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। जब आप सवाल पूछते हो तो ऑटोमेटिकली आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यही क्यूरियोसिटी क्रिटिकल सोच की जान है। अब थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं, सोसाइटी के लिए भी क्रूशियल है। अगर लोग हर बात लॉजिकली सोचने लगें तो वो ब्लाइंडली किसी भी लीडर या सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। इससे करप्शन कम होगा, इक्वालिटी बढ़ेगी और समाज में फेयरनेस आएगी। क्रिटिकल थिंकर्स ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बैकबोन होते हैं। लेकिन याद रखो, क्रिटिकल सोच अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को नेगेटिव नजर से देखो। कई लोग हर बात पर इतना डाउट करने लगते हैं कि कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्रिटिकल सोच का मतलब बैलेंस है, ना तो बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ना ही हर चीज को रिजेक्ट करना। यही बैलेंस इसे पावरफुल बनाता है। अब एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लो आप जिम जाते हो। अगर आप सिर्फ लाइट वेट उठाते रहो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी,
लेकिन अगर आप बहुत हैवी वेट उठाओगे तो इंजरी हो सकती है। ग्रोथ तब होती है जब आप बैलेंस्ड वेट चुनते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। क्रिटिकल थिंकिंग भी ऐसी ही है, ना बहुत शैलो ना बहुत एक्सट्रीम, बस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और सही बैलेंस। क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें हर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की आदत डालती है। अक्सर हम अपने नजरिए को ही एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल सोच हमें याद दिलाती है कि हर कहानी के कई वर्जन्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दो लोग किसी एक्सीडेंट के गवाह हैं तो दोनों की कहानी थोड़ी अलग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है, बल्कि हर इंसान की परसेप्शन अलग होती है। क्रिटिकल थिंकर इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करता है और मल्टीपल एंगल से सिचुएशन को इवैल्यूएट करता है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। जिंदगी में हम हर दिन डिसीजंस लेते हैं, छोटे हों या बड़े। नॉर्मल इंसान डिसीजंस जल्दी से लेता है, अक्सर इमोशंस के इन्फ्लुएंस में, लेकिन क्रिटिकल थिंकर सिस्टमैटिकली अप्रोच करता है। वो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद प्रोज और कॉन्स लिखता है और अंत में सबसे लॉजिकल ऑप्शन चुनता है। ये प्रोसेस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में डिसिप्लिन चाहिए। क्रिटिकल सोच का एक और फायदा है अडैप्टेबिलिटी, यानी बदलते हालात के साथ खुद को एडजस्ट करना। जो लोग रिजिड सोच रखते हैं वो नई सिचुएशंस में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए वो जल्दी अडैप्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, पैंडेमिक के समय बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए, लेकिन क्रिटिकल थिंकर्स ने कामली ऑप्शंस एनालाइज किए कि वर्क फ्रॉम होम कैसे मैनेज होगा, हेल्थ सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स जरूरी हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें। इसी वजह से उन्होंने टफ टाइम्स में भी स्टेबिलिटी मेंटेन की। क्रिटिकल थिंकर्स हमें परसुएजन से भी बचाते हैं। आज की दुनिया में हर जगह लोग हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, चाहे एड्स हो, पॉलिटिक्स हो या सोशल मीडिया। क्रिटिकल थिंकर हर चीज को स्केप्टिकल नजर से देखता है। स्केप्टिकल का मतलब है डाउट करना, सवाल करना। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट ऐड कहता है कि ये क्रीम आपको 1 हफ्ते में गोरा बना देगी, तो क्रिटिकल थिंकर तुरंत सोचेगा, क्या साइंटिफिक प्रूफ है, क्या ये मेडिकली सेफ है, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। इसी तरह वो हर इन्फ्लुएंस से खुद को बचा लेता है। अब सोचो कि क्रिटिकल थिंकर्स हमेशा काम और कंपोज्ड क्यों लगते हैं। रीजन सिंपल है, वो हर सिचुएशन को एनालाइज करके रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम में एक नॉर्मल ड्राइवर गुस्से से हॉर्न बजाता रहेगा, लेकिन क्रिटिकल थिंकर सोचेगा, क्या मैं गुस्सा करके ट्रैफिक क्लियर कर सकता हूं? नहीं, तो फिर एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? यह एटीट्यूड लाइफ में बहुत शांति देता है। क्रिटिकल थिंकर्स की एक खास स्किल होती है डिसर्नमेंट, मतलब असली और नकली, सही और गलत, जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क करना। एग्जाम्पल, अगर ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो डिसर्नमेंट के बिना आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन क्रिटिकल थिंकर जरूरी पॉइंट्स को पकड़ लेगा और बाकी नॉइज को इग्नोर कर देगा। यही क्वालिटी उन्हें एफिशिएंट बनाती है। अब एक और मजेदार एग्जाम्पल, मान लो आपके हाथ में एक रस्सी है और आप उसे कसकर पकड़े हुए हो। धीरे धीरे रस्सी आपकी हथेली में निशान बनाने लगती है और दर्द देती है, लेकिन जैसे ही आप रस्सी छोड़ देते हो, दर्द कम हो जाता है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। कई बार हम पुराने विचारों, ग्रजेस और गलत अजम्पशंस को पकड़े रहते हैं, जिससे हमें तकलीफ होती है। क्रिटिकल सोच हमें यह समझने में हेल्प करती है कि कब छोड़ना जरूरी है। यही लेटिंग गो की आर्ट हमें इमोशनल फ्रीडम देती है। क्रिटिकल थिंकर्स लीडर्स भी इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि वो फेयर डिसीजंस लेते हैं। टीम में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो फेवरेटिज्म से बचते हैं। इंस्टेड वो हर एंगल से सोचकर एक बैलेंस्ड डिसीजन लेते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग नेचुरली उनके पीछे चलने लगते हैं। अब एक सवाल, क्या क्रिटिकल थिंकर्स हमेशा परफेक्ट डिसीजंस लेते हैं? जवाब है नहीं, वो भी गलत हो सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो अपनी गलती मानते हैं और उससे सीखते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। क्रिटिकल सोच का एक और एस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। क्रिटिकल थिंकर्स टाइम को सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स मानते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर उनके पास 3 काम है और लिमिटेड टाइम है, तो वो लॉजिकली सोचेंगे कौन सा काम सबसे अर्जेंट है, कौन सा काम डेलीगेट हो सकता है, कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। इसी क्लैरिटी से वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लें। मान लो एग्जाम की तैयारी करनी है। नॉर्मल स्टूडेंट बिना प्लान के रैंडम चैप्टर्स पढ़ेगा और लास्ट में स्ट्रेस लेगा, लेकिन क्रिटिकल थिंकर सबसे पहले सिलेबस एनालाइज करेगा, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेगा और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाएगा। इसी स्ट्रैटेजी से वो एग्जाम को एफिशिएंटली हैंडल करेगा। क्रिटिकल थिंकर्स एम्पैथी भी प्रैक्टिस करते हैं। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना।
ये क्रिटिकल सोच का हिस्सा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हो तो उसमें इंसान की इमोशंस और सर्कमस्टेंसेस को भी कंसिडर करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त अचानक आपसे रूड बिहेव करता है तो आप रिएक्ट करने के बजाय सोचोगे कि शायद उसका दिन खराब रहा हो या उसके पर्सनल इश्यूज हों। यही एम्पैथी रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है। तो भाई, क्रिटिकल थिंकिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ता है और धीरे धीरे ये हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी में हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हमारी सोच। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हमें हर परिस्थिति में बेहतर फैसले लेने की ताकत देती है। सोचो, अगर आप हर छोटी बड़ी बात पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करोगे तो नतीजे हमेशा उलझे हुए ही होंगे। लेकिन अगर आप एक पल रुककर, काम रहकर, हर पक्ष को एनालाइज करके फैसला लेते हो तो आपकी जिंदगी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से भर जाती है। यही क्रिटिकल थिंकर्स करते हैं, वो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की नजर से देखते हैं। जब आप क्रिटिकल थिंकर बन जाते हो तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप भीड़ से अलग खड़े होते हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो और अपनी जिंदगी के लीडर बनते हो। यही लीडरशिप असली ताकत है। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई मुश्किल रखे तो घबराओ मत, रुको, सोचो और फिर कदम बढ़ाओ। याद रखो, सही सोच ही सही दिशा दिखाती है।